अच्छा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता उसको कुरान क्या बोला मालूम आपको? वलीद बिन मुगीरा, नाम याद रख लो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि इसमें कई ऐब है, गलतियां हैं। उसको बुला के बोले तेरे में ये ऐब है, तेरे में ये ऐब है, मानते गया। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तू अपने बाप की औलाद नहीं है। वो अपनी जाके अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा बताओ सही सही बोलो क्या ये सच है? तो बोले हाँ, मैं अपना मुंह काला करके तेरे को पैदा करी। तो जितने भी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं वो तमाम के तमाम वलदुल हराम है। आज 5 साल भीख मांग करके आने वाली जो हुकूमतें हैं, कुर्सियां सजाई हुई बैठी हैं, इनसे अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम्हें मैं चंद 100 साल पहले ले जाऊं। आज जो लोग कहते हैं ना हालात खराब है, उस वक्त एक जालिम की हुकूमत है, फौज उसके पास, पुलिस उसके पास, बादशाह के खिलाफ कोई कह दे। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है उसके बारे में कुरान क्या कहता है, आज इस वीडियो में सुनेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब की जुबानी, और साथ में मुफ्ती सलमान अनहरी साहब का एक बयान भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखें और मुकम्मल जानकारी लेकर जाए। आप सबको नबी का वास्ता इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो अब आप सबका टाइम न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अच्छा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता उसको कुरान क्या बोला मालूम आपको? वलीद बिन मुगीरा, नाम याद रख लो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि इसमें कई ऐब है, गलतियां हैं। उसको बुला के बोले तेरे में ये ऐब है, तेरे में ये ऐब है, मानते गया। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तू अपने बाप की औलाद नहीं है। वो अपनी जाके अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा बताओ सही सही बोलो क्या ये सच है? तो बोले हाँ, मैं अपना मुंह काला करके तेरे को पैदा करी। तो जितने भी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं वो तमाम के तमाम वलदुल हराम। आज 5 साल भीख मांग करके आने वाली जो हुकूमतें हैं, कुर्सियां सजाई हुई बैठी हैं, इनसे अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम्हें मैं चंद 100 साल पहले ले जाऊं, जब इस पूरे अखंड भारत पर अकबर जैसे डिक्टेटर की हुकूमत थी। अकबर बड़ा जालिम और वो मुर्तद हो चुका था और एक नया दीन कायम कर चुका था, मेरे नबी के दीन को खत्म करके। उसके एतबार से ऐलान कर चुका था कि अब दीने मुस्तफा पुराना हो चुका है, एक नया दीन शुरू होगा। वो ऐसा बादशाह जो इलेक्शन से आया नहीं, वो ऐसा बादशाह जो जमहूरियत का नहीं, बल्कि खुद साख्ता, खुद का पावर, लाखों की फौज उसके पास। उस वक्त का भारत, उस वक्त का हिंदुस्तान जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगान की सरहदें, ईरान की सरहदें भी आती थी, इतना बड़ा भारत का वो अकेला बादशाह जब ये ऐलान कर दे तब तो हालात और कितने खराब रहे होंगे। आज जो लोग कहते हैं ना हालात खराब है, उस वक्त एक जालिम की हुकूमत है, फौज उसके पास, पुलिस उसके पास, बादशाह के खिलाफ कोई कह दे बात तो वो तो मौत की सजा, फांसी पर चढ़ जाएगा। लेकिन जब नया दीन वो शुरू किया, उलमा भी थे, मदारिस भी थे, मस्जिदें भी थी, मस्जिदों में उसने अजान बंद करके सीप बजाने का हुक्म दिया था। मिंबर पर मूर्तियां रखी जाएंगी उसके नए दीन के एतबार से। लेकिन जानते हो, आज हालात खराब होने और मसलहत और हिकमत की बात करने वालों से मैं कहता हूं, चंद 100 साल पहले जाओ, उस अकबर जैसे डिक्टेटर और जालिम के जमाने में। ये कह कर के उलमा खामोश नहीं बैठे कि हालात बहुत खराब है, जालिम की हुकूमत है, बल्कि उसके जुल्म के बावजूद भी मिंबर से बरसरे ऐलान एक मुजद्दिद उठता है जिसे अहमद फारूकी सरहिंदी कहा गया, और नारा भी लगाया कि अगर इस धरती पर कोई दीन बाकी रहेगा तो मुस्तफा का दीन रहेगा।
इस्लाम के नाम पर जो रहेगा वो दीन मोहम्मद ही रहेगा, किसी अकबर का लाया हुआ दीन नहीं चलेगा। इस पादाश में मुजद्दिद अल-फैसानी को ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया गया, 8 साल तक जेल में रहे। बादशाह ने उन उलमा को कैद कर दिया, तो क्या ये कैद हो जाने के बाद उनका मिशन और उनकी तहरीक बंद हो गई? नहीं, मुजद्दिद साहब 8 साल तक ग्वालियर की जेल में रहे, और जब 8 साल के बाद मुआयना करने के लिए गए तो तकरीबन 700 मुजरिम और कैदियों को तो वो आलिम बना चुके थे। वहां पर दरसे कुरान देते थे, तफसीर पढ़ाते थे, हदीस पढ़ाते थे। अरे जेल नहीं, इश्क रसूल का मरकज बन चुका था। हाँ, तुम अगर आशिकों को छोड़ोगे वो जहां बैठेंगे वहीं दिया रोशन करेंगे, जहां चिराग बुझाओगे कोशिश करोगे अल्लाह ताला वहीं से चिराग रोशन करेगा। आप समझे, मैं अक्सर कहा करता हूं, बरेली वाले आपके पास तारीख मौजूद है। मुरादाबाद शहर कितना दूर है आपसे? बहुत करीब है। मुरादाबाद शहर का एक मुजाहिद ऐसा जिसका नाम ताजीम से आला हजरत भी लिया करते थे, सुभान अल्लाह। वो कौन है? अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह। आला हजरत फरमाते हैं, नात, बहुत सारे लोग नात लिखते हैं, बहुत सारे लोग हुजूर की बारगाह में अशार लिखते हैं। वक्त का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ये फरमाते हैं, अगर मैं किसी की नाते सुनता हूं तो मेरे मरहूम भाई इमाम ज़मन हसन रजा बरेलवी की, या तो मौलाना किफायत अली काफी, सुभान अल्लाह। आला हज़रत जिनकी नाते सुनते हो वो किफायत अली काफी। हाँ, वो ऐसे ही मामूली कोई आम शख्स नहीं था, ऐसा आलिम रब्बानी के जिससे पूरे अंग्रेज थर्राते थे, खौफ खाते थे। एक बात याद रखो कि इन जालिम हुकूमतों को अगर सबसे ज्यादा डर लगता है तो हक बोलने वाले उलमा से डर लगता है। जी बेशक। बाकी ये लाखों की फौज हजारों की तादाद से घबराते नहीं, उनको मार भी देते हैं, काट भी देते हैं, लेकिन इनको पता है एक आलिम हक बोलने वाला अगर जिंदा रहा तो फिर ये करोड़ों को बेदार कर देगा। किफायत अली काफी को इस बात के लिए अंग्रेज बार बार परेशान करते रहे कि आप हमारी हुकूमत के खिलाफ ना बोले, आप खामोश हो जाएं, हम आपको अपनी हुकूमत में ओहदा दे देंगे, हम आपको नजराने भेजा करेंगे, तोहफे भेजा करेंगे जैसे दूसरों को भेजते थे। लेकिन किफायत अली काफी वो आशिक रसूल थे, फना फिर रसूल थे, सौदेबाजी नहीं की। जानते हो एक आलिम को गिरफ्तार करने के लिए कितने अंग्रेज आए थे? 3000 अंग्रेज आए थे। इसी से अंदाजा लगता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह का तरबियत याफ्ता जो अदना भी होता है वो पूरी दुनिया का शेर हुआ करता है, उसे पकड़ने के लिए बहुत सारे कुत्ते आते हैं। इस बात को याद रखें। 3000 लोग आए गिरफ्तार करने के लिए और गिरफ्तार करके ले गए, वो भी यूं ही नहीं, किसी गद्दार और मुनाफिक की मुखबिरी की वजह से। हमारी जमात का कोई गद्दार था जिसने मुखबिरी करके उनको पकड़वाया। अंग्रेज लेकर के आए तो दारुल इमारत में रख करके मौलाना किफायत अली काफी को बार बार टॉर्चर करते थे, सजाएं देते, लेकिन आप टस से मस नहीं होते। हुजूर पाक की इज्जत और हुजूर पाक की नामूस की हिफाजत किसे कहते? सुनो, रात के वक्त अंग्रेज गरम स्त्री उनके जिस्म पर फेरते थे, स्त्री को गरम करके उनके जिस्म पर फेरा जाता था, प्रेस, और जब चमड़ी जल जाती थी तो जिस्म पर नमक छिड़कते थे, नमक डालते थे। अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को ऐसी सजाएं दी, उसके बावजूद उन्होंने अपना नजरिया नहीं बदला, ना ही अपना कौल। वो चाहते तो पैसा भी ले लेते, ओहदा भी ले लेते, छोड़ देते, हालात खराब है। नहीं, जो सच्चा मुहिब्बे रसूल होता है वो हालात को नहीं देखता, वो गुंबद खजरा को देख रहा होता है। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को मुरादाबाद के चौराहे पर लाकर अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया। ये 1857 से पहले की बात है। तवज्जो, मुरादाबाद शहर के चौराहे पर जब फांसी पर आपको चढ़ाया गया, उस वक्त भी आपकी जुबानों पर एक ही, उस जबान पर एक ही कलमा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा।
सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। बेशक बेशक। वो ये नाते पाक सुना भी होगा आपने, मशहूर है। उसके बाद आपको फांसी दे दी गई। जो बात मैं कहने जा रहा हूं सुनो। अल्लामा किफायत अली काफी को फांसी देकर, ये जालिम भी मेरी बातें हर चीज कोट करते हैं, अभी मीडिया चलाएगी देखें। हाँ, ये दज्जाली मीडिया यहां से कटिंग करेंगे, यहां से निकालेंगे। अब भड़काओ मौलाना, पाकिस्तानी मौलाना, आतंकवादी मौलाना, तुम्हारे सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं। तुम चाहे दहशतगर्द बोलो, आतंकवाद बोलो, टेररिस्ट बोलो, तुम दलाल हो, जो कुछ कहना चाहो कह लो। हम जो करते हैं वो मेरे मुस्तफा की इनायतों से है। हमारी नजरों में सनद तुम्हारी कोई माना नहीं रखती। अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे मुसलमान कल भी थे, आज भी हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। मैं जो बात कह रहा हूं, किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को फांसी देने के बाद 8 दिन तक ये जश्न मनाए थे। मौलवी खत्म हो गया, जो लोगों को बुलाता था तो हजारों जमा हो जाते थे, उसकी बात में असर था। अब कौन जमा करेगा इन्हें? नबी के नाम पर जब किफायत अली काफी पुकारते थे तो हजारों का मजमा इकट्ठा हो जाता। कहां से लोग आते पता नहीं चलता। जब अंग्रेज 8 दिन तक जश्न मना रहे थे, खत्म हो गया। मौलवी को हमने फांसी पर चढ़ा दिया। जो लोगों में जान भरता था, लोगों को उठाता था, लोगों को बेदार करता था, उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। लेकिन इन जालिमों को पता नहीं कानून कुदरत क्या है। रब्बे जुल जलाल का कानून इस दीन को चलाने के लिए ऐसा है। तुम इधर मुरादाबाद शहर में किफायत अली काफी को फांसी दे रहे हो, पड़ोस शहर में मौला इमाम अहमद रजा को पैदा कर रहा। एक आशिक रसूल को तुमने सूली पर चढ़ा करके ये तस्वुर कर लिया कि आप लोगों को इश्क के जाम पिलाने वाला चला गया। लेकिन अल्लाह करीम ने ऐसा आशिक रसूल दोबारा पैदा किया कि वो उठा तो सिर्फ बरेली नहीं, न मुरादाबाद, न हिंदुस्तान, बल्कि अरब में, आजम में, अफ्रीका के सहराओं में भी ये बात गूंजने लग गई। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा। हर बच्चा पुकारता है आज सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उस मुजद्दिद ने ऐसा जाम पिलाया। अगर मैं कहता हूं तकरीरें सुनने का मौका नहीं मिलता तो जरा हदायत बख्शिश पढ़ लिया करो, आला हजरत के कलाम सुन लिया करो। तुम्हारा ईमान बेदार हो जाएगा, तुम्हारी कुव्वत इश्क में इजाफा हो जाएगा। हो सकता है आज तकरीरों का रिवाज अलग हो गया है, खिताबत के रिवाज अलग हो गए हैं, नपे तुले अंदाज में अल्फाज को सजा सजा करके बयान करना। नहीं मेरे अजीजों, आला हजरत को उठाओ। अगर कभी तुम्हें बेकरारी हो, बेचैनी हो, आला हजरत को पढ़ो, वो तुम्हें ऐसा जाम पिलाएंगे। अगर आंखें बंद करो तो सिर्फ गुंबद खजरा ही नजर आने लगे। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। उस मुजद्दिद ने हमें इश्क का जाम दिया है।